ई प्यार काल परसों के कायल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न बचपन से रहे। एक अनाथ करे जिया, मेरी दादी ने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का ज़िला आजमगढ़ है और आजमगढ़ के ऐसे कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया तो सबके लिए प्लेटफॉर्म बनी चुकी है, लेकिन स्टेज प्रोग्राम भी दिखाने की पूरी ज़ोर शोर से कोशिश है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी सिंगर से बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर भी हैं, एंकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको सजाने का ढंग, उनको लेकर के स्टेज पर प्रोग्राम कराने का ढंग, सीखने और सिखाने का काम करने वाले साथी हैं सूरज जी। सूरज जी, आप दोनों का स्वागत है भोजपुरी समाज का। भैया पैर छू के प्रणाम कर दनी। और मैं संध्या ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और फिलहाल मैं एक्टर भी हूँ। जो कि मैं समाज को एक बात बता दे रहा हूँ जी, बताइए। जो जितने ऑर्गेनाइज़र हैं, हाँ। चाहे गौरखपुर हुआ, चाहे दोरी घाट हुआ, चाहे मऊ हुआ, चाहे गाजीपुर, चाहे आजमगढ़, जितने ऑर्गेनाइज़र हैं, पहले एक सुधार करिए कि अपने मंच को किसी तरह सजाया जाता है, किस तरह हम लोग पब्लिक डील करते हैं। भद्दगी मत करवाइए आप। जब आप लड़कियों को नचाते हैं, देखिए साफ तौर से बात की जाएगी, जब लड़कियों को नचाते हैं आप, चाहे लड़कियों को सट्टा लिखवाने जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि ये भैया ये लड़की रंडी है। देखिए, कहना नहीं चाहिए इस चीज़ को, लेकिन मुझे साफ तौर पर करना पड़ा कि समाज में व्याप्त है इस चीज़ों को। क्या ये ऐसा कहना उचित है लोगों के लिए? नहीं उचित है। मुझे तो उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि कलाकार की भी एक कलाकार एक जात होती है। हाँ। और कुछ लोग शौक से काम करते हैं, कुछ लोग मजबूरी से काम करते हैं। तो व्यक्ति मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा गंदा काम ना हो इस समाज में। वो भी किसी की बहन बेटी हैं। मेरे यहाँ तमाम लड़की आती हैं। अच्छा। मैं यही लोग उन सबों को सिखाता हूँ कि व्यक्ति केवल आप लोग जितने ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि ऐसे समाज में गंदगी न फैलाएं। हमारे साथ मौजूद है एक सिंगर। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा पहले तो इस चैनल के माध्यम से जी तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हम एक भोजपुरी सिंगर हैं। क्या नाम है आप? गौतम राज नाम है हमारा। गौतम राज जी, आप गाने भी गाते हैं और आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे गाने गाए हैं। तो आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे, सबसे पहले बताइए। पहले तो दर्शकों को सुनाएंगे भोजपुरी सॉन्ग। सुनाइए भोजपुरी सद्दा का मतलब लग जा, लोग कहने लगे कि भैया आज गौतम जी का फैन हो जाना हमको। ठीक है, गा रहे हैं सर गाना। और जहाँ जईबू त जा ऐ सनम, देख के जिंदगी भर खा तेरे जख्म, कि जानी सोचा हमारा बारे में, तोहरा खाती हमारा माइल न रहे, ई प्यार काल परसों के कायल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे, ई प्यार काल परसों के कायल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। सितारों की दुनिया में हमारा क्या काम है, हम तो चल पड़े थे महफिल की ओर, बस मुलाकात हो गई इन सितारों के बीच में। आप भी गुनगुना लेते हैं? मैं तो सर थोड़ा मोड़ा गुनगुना लेता हूँ। जैसे कि हमारे गौतम जी की, हमारे हम लोग दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, हाँ। और संध्या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के हम लोग ऑर्गेनाइज़र भी हैं और मेरा सिंगर भी हैं। जो कि हम लोग जहाँ जाते हैं हम लोग नाम भी कमा के आते हैं। थोड़ा सा हम भी गुनगुना लें। जी। अरे बलिया में गईली तगावे गईली, वही आजमगढ़ जाके तगाई दिहली। अच्छा। वही आजमगढ़ में जाके तगाई दिहली। अरे जियनपुर का लइका त बड़े रंग बाज हो, बड़े रंग बाज त बड़े रंग बाज हो। अरे जियनपुर के त लइका रंग बाज हो, लइका रंग बाज, वही आजमगढ़ जाके तगाई दियो।
क्या बात है। ये देखिए, ये हमारा और आपकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि लोग सुनते हैं तो इस तरह स्टार्टिंग की जाती है। चलिए गौतम जी, बताइए कि कैसे शुरुआत हुई थी आपकी और क्यों आप गायकी क्षेत्र में आए? सर हमें बचपन से शौक था करने के लिए, अच्छा। बहुत कोशिश किए, 6 साल तक पढ़े, संगीत शास्त्रीय संगीत भी पढ़े, जी जी इधर उधर भटकते रहे, जी जी तब जाके मतलब कुछ सफलता हासिल हुई इस लाइन में। लेकिन हम इस लाइन से बहुत खुश रहते हैं, जी। इसी को मतलब हम जन्नत मानते हैं अपना। अच्छा अच्छा। हाँ सर, यही बात है, और इसी को सब आप कुछ इसी मानते लाइन से बेस्ट रहते हैं लगातार। आपने सोचा है कैरियर भी इसी में बनाना है कि बस छोड़ हैं। देना है? कैरियर मतलब सर जब तक नहीं मतलब रहेंगे तब तक कैरियर हमारा यही रहेगा। हम्म। हाँ सर, यही बात है। हाँ सूरज जी, बताइए आप। सर हम लोग इस लाइन से बड़ी मजबूरी से उठे हैं हम लोग। अच्छा, आपने बताया कि मजबूरी से है। सबसे बड़ी बात है कि एक ऑर्केस्ट्रा का, देखिए जब ऑर्केस्ट्रा कोई शुरुआत होती है ना, जब गांव में आता है, अरे साला ऑर्केस्ट्रा देखने जाओगे, ये चीज़ें होती है। ऑर्केस्ट्रा को गलत माना जाता है, ऑर्केस्ट्रा को सब कुछ किया जाता है। तो हमें जानना चाहेंगे कि जब ऑर्केस्ट्रा आपने शुरुआत किया था तो माइंड में क्या आया था आपके? माइंड में यही सर आया था कि मैं बचपन से एक अनाथ करे जिया। अनाथ की तरह? पापा मम्मी हैं कि नहीं आपके? माँ बाप थे, जैसे माँ बाप में बचपन से मुझे छोड़ दिया गया, अच्छा अच्छा। जो कि मैं आज मेरी दादी ने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया। उस लायक मुझे जब मेरे गांव में ऑर्केस्ट्रा आया था तो मैं इस चीज़ को देखकर मैं सोचने लगा। अरे वाह। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं इस चीज़ को देख के सोचने लगा, मेरे दिमाग में गुजरने लगी कि आज मैं इतना ठोकर खा रहा हूँ बचपन से, आज मैं केवल एक कलाकार क्यों नहीं हो जा रहा हूँ। तो मैंने डांस सीखा। अच्छा, डांस सीखा है आपने? मैं अपने रूम में बंद करके डांस सीखता था। मतलब बंद कमरे में सोचते थे कि जी। मैं कुछ कर लूँ? हाँ, जी, फिर? मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया वहाँ से खड़े होने के बाद मैं तमाम ऑर्गेनाइजर के पास गया, ऑर्गेनाइजर से हाथ विनती भी किया, हाथ जोड़ा भी, तो मुझे प्यार दुलार लोग दिए, जो कि दोहरी घाट के जितेंद्र चौहान, वहाँ से गया। फिर गाजीपुर में लगभग लोग तमाम कलाकार हैं मेरे साथ। कलाकारों के साथ आपने बिल्कुल, मतलब उलट फेंक के गाने की डांस करने की सोची? जी जी। एक चीज़ और बताइए, जब आप ऑर्केस्ट्रा में जब डांस करने लगे तो उस समय लोगों के और आपके दोस्तों के होता ना, अरे यार ऑर्केस्ट्रा में नाचत हो सूरज, हम उनसे मतलब नहीं रखो, तो लोगों के विचार क्या थे उस समय? विचार यही था कि मेरे गांव के लड़के थे सब, और मेरे गांव के बुजुर्ग थे लोग, बोले कि ये लड़का बहुत अनाथ की तरफ पला है, आज बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट बहुत लोग, मेरे गांव के लोग सपोर्ट बहुत दिए। जो कि मेरे गांव में जितने मेरे दोस्त हैं या कोई भी हो, मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और सपोर्ट से भी सभी लोग खुश रहते हैं कि आज एक बच्चा ने बढ़ गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ लोग प्यार दें, कि कुछ लोग इससे ज़्यादा मैं बढ़ जाऊँ, इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से ठोकर खाया हूँ, और ठोकर खाने ते हुए मैं अब नहीं ठोकर खाना चाह रहा हूँ इस लाइन में, क्योंकि मैं अपने मजबूरी से उठा और मजबूरी से बन गया। मजबूरी से उठे और ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में काम करते करते कुछ कमाना भी हो गया आपका, उसीलिए सब लोग जानने भी लगे। हाँ गौतम जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ये स्थिति होती है हर किसी के साथ, और होना भी नहीं चाहिए। जिसको अगर किसी का माँ बाप ने छोड़ दिया हो और कहीं से स्टार्टिंग किया हो, कुछ आगे बढ़ा, तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। कहते हैं दोस्तों कि नदियाँ कितनी बार उमड़ी किनारों से पूछो, रात कितनी गई सितारों से पूछो, दुल्हन का दर्द क्या जाने बराती, वे कितनी बार सिसकी कहारों से पूछो। ये दर्द इन्हीं लोगों का होता है, सही बात, जिसका कोई नहीं होता है। जब दुल्हन घर से निकलती है तो उसको पता नहीं होता कि हमें कहाँ चले जाना है, बस उसको ये पता है कि हम इस दूसरे घर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में क्या होता है, ठीक उसी तरह हालत रही सूरज जी की। गौतम जी क्या सुनाएंगे अब? अपना ही एल्बम है, जरूर गाएंगे सर। करा जानी रानी तू ना ऐसे मन मानी, नाही त होई परेशानी, बड़ुए भवरवा सावन चुस जाई रसवा, नास दी रूपवा के पानी, पीछे तोहरा ई गौतम बदनाम भइल बा, बोला कहिया तू करैबू नेवान, जवानी तोहर आम भइल बा, बोला कहिया तू करैबू नेवान, जवानी तोहर आम भइल बा। चलिए, तो तरीका है, ये सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं वैसा सुनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सूरज जी की बात करें हम, सूरज जी जब आप फील्ड में आए, ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में काम करने लगे, बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी कहा, बहुत सारे लोगों ने गलत भी कहा।
अब आपकी बारी आती है कि आपका खुद जो है कि आप ऑर्गेनाइजर हो जाते हैं, खुद एंकरिंग करते हैं, तो कुछ एंकरिंग की 2 लाइनें सुनाइए मेरे दर्शकों के साथ कुछ बातें करें। पहले मैं दर्शकों से यही कह रहा हूँ कि जितने दर्शक देख रहे हैं मुझे, इस कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का हाथ है। बीबी का? जी, नेहा तिवारी। मैं उनका बहुत मुझे सपोर्ट किया और मैं उनका नेहा तिवारी क्या करती हैं? डांस भी करती है मेरे साथ, जो कि आज उन्हीं का देन है कि मैं इस मचान पर हूँ। आज जो भी हैं मेरे लिए वो भगवान है। मेरी वाइफ, जो कि कहते हैं लोग ना कि किसी का बढ़ने का किसी का हाथ होता है, तो मेरी वाइफ की। वाइफ के लिए क्या कहेंगे 2 लाइनें? मैं वाइफ के लिए यही कहूँगा कि जिस दिन मैं भी रहूँगा उस दिन तुम भी रहोगी। बाबा, कागज के तू छूबू तो गुलाब हो जाई, वाह वाह वाह। पानी में अंगुरी बोरबू तो शराब हो जाई, तार रुपये बा ऐसन बा है नेहा कि लोगों के नीयत खराब हो जाए। ये चीज़ें हैं। बाकी नेहा के लिए आपने बहुत कुछ किया। नेहा भी डांस करती हैं, उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लगातार कोशिशें जारी रहेंगी। और हमारे साथ मौजूद थे गौतम जी। और कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो उसके पीछे कुछ न कुछ राज होंगे। सूरज के पीछे भी कहानी बड़ी थी। कहानी परिवार वालों ने छोड़ा, माँ बाप ने साथ छोड़ा, फिर इसके बाद बंद कमरे में डांस सीखा, फिर ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में चले गए और ऑर्केस्ट्रा की दुनिया से ही इनकी एक ऐसी जीवन संगनी मिली और उस जीवन संगनी ने इनके जीवन बदल दिए। उस जीवन संगनी का नाम है नेहा। जिस तरह से ये कहते हैं कि नेहा जी को जिस तरह से कहा है, मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँ। इरशाद है आपके लिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। कहते हैं कि जब कोई साथ देना होता है, जब रास्ते पर निकल पड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक दिन सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झोपड़ियाँ, दूसरे तरफ शमशान थे। चलते चलते पड़ा पर जब हड्डियों पे, तो हड्डियों के यही बयान थे, चलने वालों चलो संभल के, हम भी कभी इंसान थे। ये सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी भी मुसीबत से आगे बढ़ता है और जागे की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद थे सूरज जी।